जैसे कि हम पाक कलाम में से स्टडी कर रहे हैं द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीबवार। तो नाउ वी आर वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ से खुदा यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी तालीम को, अपनी खिदमत को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 वर्स 35 से, जिसमें हम आज जिक्र पढ़ेंगे कि खुदा यीशु मसीह के पहले शागिर्द। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल? साइमन पीटर, एंड्रयू। आम तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह गलील की झील के किनारे जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने तालीम देना शुरू की। दे स्टार्ट प्रीचिंग। सो एक बड़ा क्राउड जमा हो गया। चैप्टर 5 में आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं, लूक चैप्टर 5 में। तो लिखा है कि जब बहुत भीड़ होने लगी तो वहाँ पे उसने देखा किनारे पे 2 कश्तियाँ लगी हैं। तो उसने एक कश्ती जो शमौन पतरस की थी, पीटर की थी, उस पे चढ़कर उसने कहा कि जरा किनारे से हटा लें। तो उसमें बैठकर फिर उसने वहाँ पे सरमन दिया। तो उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा इसको गहरे में ले चल और जाल डालो। तो उन्होंने कहा कि खुदावन हमने तो सारी रात कोशिश की तो कुछ नहीं हाथ है। मैं सोच रहा था वो कहता होगा कि लॉर्ड वी आर फिशरमैन फ्रॉम द चाइल्डहुड, हम तो बचपन से मछेरे हैं, तू बेचारा कारपेंटर है, तेनू की पता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि लॉर्ड हमने कोशिश की, लेकिन तू कहता है तो डाले देते हैं। तब उन्होंने जाल डाला और लिखा है कि वो बहुत बड़ा गौल, एक बहुत बड़ी मिकदार में पकड़ लिया। तो फिर उस यहाँ पे लिखा है कि पतरस ने जब ये देखा तो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ा और कहा कि लॉर्ड आई एम अ सिनफुल मैन, मेरे पास से चले जाइए। खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर उसको कहा कि डोंट वरी अबाउट दैट, आज से तू मछलियाँ नहीं बल्कि आदमी का शिकार किया करेगा, फॉलो मी। और लिखा है उस वक्त पतरस और उसका भाई और उसके साथी जो याकूब और यूहन्ना थे, वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। तो इससे हमें कॉन्सेप्ट यही मिलता है कि जो बच्चों कह रहे हैं कि साइमन पीटर वाज द फर्स्ट डिसाइपल। लेकिन अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ें, जैसे जहाँ पे आज हम हैं, तो वो यू विल बी सरप्राइज जिनको नहीं पता। लिखा है चैप्टर 1 वर्स 35, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रबी, यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। यूहन्ना की सारी जो मिनिस्ट्री थी, जॉन द बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री, जस्ट प्रिपेयरिंग द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट इवन, but he was preparing people for the greater than him, most holy के लिए। he was a greater prophet even, लेकिन एक प्रॉफिट, एक बड़ी हस्ती की, और उसका जितना भी तालीम थी, जितनी भी बातें थी, he was just saying the Lord is coming, the word is coming, कलामे खुदा, हकीकी नूर, true light is coming in the word। क्रिएटर जिसके वसीले से सब चीज़ें पैदा हुई, खालिक मखलूक दुनिया में आ रहा है। इवन
who brought the truth and grace, फजल और सच्चाई जो लेके आया, वो उसकी राह तैयार कर रहा था। इसमें इतने टाइटल आपको मिलेंगे कि क्या था, द किंग ऑफ इसराइल, द लैम ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड, द बिगॉटन सन ऑफ गॉड, वो सारे टाइटल इसमें वो यूज करता है। और जब भी वो मसीह से ओझल है, दूसरी जगह पे है, वहां पे भी वो सिर्फ यही बातें कर रहा है, यही बातें कर रहा है, द लॉर्ड इज कमिंग, और हु विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट। मैं तो उसकी जूतियां और उसके जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। और उसकी मिनिस्ट्री क्या थी? ही वॉज जस्ट प्रीचिंग, आई एम ओनली द वॉइस, मैं सिर्फ वॉइस हूं और राह तैयार करने वाला। आई एम प्रिपेयरिंग द पाथ फॉर, किसके लिए पाथ मैं तैयार कर रहा हूं? फॉर यस। अगर आप यशाया की प्रोफेसी में जाएं, पेशन को पढ़े, तो वहां पे लिखा है खुदावन की राह तैयार करो। He was the preparing the way of the Lord. I was so surprised. Even इस पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन जब मैं कल रात इस पे गौर कर रहा था तो मैंने सोचा कि he is not even preparing the place and the path for a king. Even he was a king, Jesus. He was not preparing a way for a prophet. Even he was a prophet, Jesus. Even he was not preparing for any other, but he was the preparing the way of the Lord. Who is coming? The Lord is coming. किस रूप में? इस्राएल के बादशाह के रूप में, एक मसाया के रूप में, एक बादशाह के रूप में, और द लैम ऑफ गॉड एंड द सन ऑफ गॉड के रूप में आ रहा। लेकिन असल में who is coming? The Lord is coming and I am just came to prepare His way. इसका पाथ, इसके रास्ते तैयार करने के लिए मैं आया हूँ, और it is really amazing. अगर आप गौर करें, जो मैंने चंद आयत आपके सामने पढ़ी है, जब लिखा है इंग्लिश बाइबल में जैसा है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, इससे पहले हमने देखा था कि वो यहूदियों के साथ बता रहा था उनको कि दिस इज द लैम ऑफ गॉड हु टेक अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। फिर वो अपने दो शागिर्दों से स्पेशली जिक्र आया कि बात कर रहा था, उसको यही बात कर रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ जब वो ही वॉज टॉकिंग टू देम, इससे देखा कि जीसस इज पासिंग बाय। और अगर आप उसको सीन को अपने इमेजिन करें, मैं उसकी बिल्कुल, मैं जब भी स्टडी करता हूँ मैं करता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी देयर, कि उस वक्त क्या हो रहा है। वो जैसे को बता रहा है उसके बारे में कि ही इज द लैम ऑफ गॉड, वी विल बैप्टाइज यू, और वो अपने शागिर्दों से, अपने डिसाइपल से बात कर रहा है, और जीसस इज पासिंग बाय। तो एकदम जैसे उसने कहा देखो, बिहोल्ड, जैसे अपनी गुफ्तगू बंद करो, एक मिनट, ओ ये दिस इज द लैम ऑफ गॉड, ही इज हियर, जैसे अपनी जिसके बारे में बता रहा था कि अगर मेरी नानी होंगी तो नहीं कहना चला बड़ी उम्र है हुणे ही तेरा जिक्र कर रहे सन। तो उनको आदत थी कि इस तरह की जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते हैं, ऐसे कि जे बातें कर रहे हो तो कोई आ जाएगा तो बड़ी लंबी उम्र है, तो कहता होगा यही है जिसके बारे में बता रहा था। तो हम पढ़ते हैं, जो जा रहा था निगाह करके कहा ये खुदा का बरा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं उनमें खामोशी से। मैं समझता हूं कि यूहन्ना ने कहा होगा यही है, वो खड़े मुंह के देख दिया, इधर पीछे चलो, दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, द ग्रेटर देन मी। इधर क्या खड़े हो, कॉलेज खत्म, यूनिवर्सिटी दाखिल हो जाओ, दिस इज यू शुड गो, दिस इज यूनिवर्सिटी। कॉलेज खत्म हो गया, हम तुम नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। और मैं समझता उसने कहा कि जल्दी जल्दी इसके पीछे जाओ, और वो उसके पीछे हो लिए। और जब वो पीछे पीछे जा रहे हैं, मैं सारा मंजर इसको, मैंने इवन ट्राई की कि जितने भी जीसस फिल्म्स हैं उनके ये सीन मैं देखूं कि किस तरह उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ है। तो वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अब यीशु जा रहे हैं तो उसके पीछे दो उसके यूहन्ना के शागिर्द, अभी नाम नहीं बताया गया उनका, लेकिन वी विल फाइंड हु दे आर। तो वहाँ पे
वो जब पीछे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जीसस नोज एवरीथिंग। तो खुदावंद रुक गए, मुड़ के उन्होंने कहा, तुम क्या ढूंढते हो? दैट इज वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन। व्हाट आर यू सीकिंग? व्हाई यू आर फॉलोइंग मी? तुम क्या ढूंढते हो? किस चक्कर में हो तुम मेरे पीछे आए? हमेशा याद रखें कि वेन एवर द लॉर्ड आस्क क्वेश्चन, नेवर थिंक ही डजंट नो एनीथिंग। वो सब कुछ जानता है, उसको पता है। हमेशा जब भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, हम बाइबल पूरी में पढ़े तो एक्चुअली खुदा चाहता है कि योर रिस्पॉन्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, तुम्हारा जवाब क्या है, तुम खुद बोलो ताकि तुम खुद जान सको कि तुमने ये कहा था, तुम अब खुद गवाह हो। पैदाइश की किताब में जब आदम और हवा गुनाह में गिर गए तो उन्होंने अपने आप को छुपाया, और फिर क्या हुआ कि लिखा है खुदा ठंडे वक्त में जब वो उनसे मिलने आया तो उसने कहा, एडम वेयर आर यू? क्या खुदा को नहीं पता था? ही नोज एवरीथिंग। लेकिन वो उनका रिस्पॉन्स चाह रहा था कि बताओ, वो बताएं कि हमने क्या किया है। ये आपको खुदा मौका देता है कि आप कन्फेस करते हैं, बहाना करते हैं, या बस ऐसी चालाकी कर जाते हैं, ताकि आप खुद उस बात के गवाह हो। तो खुदावन बड़े आराम से, बड़े, मैं समझता हूँ बड़े प्यार से उन्होंने कहा होगा कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट आर यू सीकिंग? व्हाई यू फॉलो मी? एकदम को मुड़ के एकदम पीछे आ रहा है, उससे सवाल करे तो मैं समझता हूँ अक्सर बंदे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज, बुखला से गए, यार ये तो रुक ही गया है। उन्होंने तो फॉलो कर रहे थे, अगर कुछ पूछना होता तो वो वहीं खड़े होके कहते कि खड़ा हो, मैं ये बता, लेकिन दे एक्चुअली लुकिंग समथिंग एल्स। उनका जवाब क्या है? उन्होंने उससे कहा, ए रबी, ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? और फौरन उन्होंने अगला सवाल कर दिया, बजाय के जवाब दें उसको, खुदावंद यीशु मसीह को, उन्होंने आगे और एक क्वेश्चन कर दिया, वेयर यू लिव। एक्चुअली इसका जो आप ग्रीक जो मीनिंग है उसमें जाएं तो वो उसका मतलब है कि वेयर यू स्टेइंग, वेयर इज योर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। तुम्हारा बसेरा कहाँ है रबी, ए उस्ताद? Where is your dwelling place? We want to be with you. अक्सर होता तो कहते कि यार हमें चाहिए कि पता चाहिए आपके घर का। खुदावंद यीशु मसीह का रिस्पॉन्स फिर बहुत जबरदस्त है। वर्स 39 में लिखा है, उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे, कम एंड सी। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। पूरी खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, उनकी लाइफ, उनकी मिनिस्ट्री आप स्टडी करके देख रहे कि जो कोई भी कभी भी मसीह यीशु के पास आया, कभी भी उन्होंने उसको रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा भी मैं बड़ा मसरूफ हूं, क्या करना है तूने, टाइम दो, मैं अपॉइंटमेंट बनाओ, फिर आऊँगा मैं आपके पास, या तुम आ सकते हो, या मैं अपने घर का क्यों पता बताऊं, तुम मुझे अपने घर ले चलो। और मैं समझता हूँ कि आज अगर कोई भी बड़ा शख्स हो तो उससे आप मिलना चाहें तो वो सबसे पहले तो आपको पहले टाइम नहीं देगा, और अगर टाइम भी देगा तो वो अपनी इस तरह की सीक्रेट पे कहीं नहीं ले जाएगा, अपने घर में नहीं फौरन को ले जाएगा। इवन कोई बड़ा पॉपुलर खुदा का खादम भी हो तो वो कहेगा यार परसों आ जाए, कल आ जाए, कम से कम वो घर जाके मैं थोड़ा सेटिंग तो कर लवां, टीवी ते कोई फिल्म नहीं लगी हुए, बच्चे ला के बैठे हो, को आए तो कहन पादरी के घर की चलन दिया है, तो वो कुछ ना कुछ कोई भी अच्छा भी होगा, लेकिन बिकॉज ही इज लॉर्ड, वो तो चाहता है कि कम टू मी, सीक, फाइंड आउट व्हाट इज इन मी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कम, और चलो देख लोगे,
कोई सीक्रेट नहीं है, वो बल्कि सीक्रेट में ले जाना चाहता है। बल्कि दाऊद तो इस चीज के लिए तरसता है, जबकि हमने गीत गाया था, ज़बूर गाया था, पानी दे सोतियां दी जिਵੇਂ हरनी हो तेरे हाय, कि ही वॉज लॉन्ग टू सी इन हिज प्रेजेंस। और बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के, ये रोमन टाइम को कोट किया गया 10 बजे सुबह, और उसके बाद का जितना टाइम था उन्होंने उसके साथ गुजारा। काश के ये टाइम जो उस रोज उन्होंने मसीह यीशु के साथ गुजारा, हमें इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती। दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि उसके बाद की जिंदगी इन 2 शागिर्दों की, दे केम एंड दे नेवर टर्न बैक, उन्होंने पीछे मुड़ के कभी ना देखा। इट्स समथिंग अमेजिंग दे हैव सीन, एक्सपीरियंस ओवर देयर। और लिखा है कि वो उसके साथ रहे। अब 40 वर्स 40 में लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। कौन था? एंड्रयू, द ब्रदर ऑफ साइमन पीटर। असल में उसका जो पहला घर का नाम था वो था साइमन। शमौन पीटर जो था वो बाद में उसको दिया गया, और हम देखेंगे किस तरह। उनमें से एक का नाम दे दिया, आपको पता चल गया है कि वन इज एंड्रयू। और एंड्रयू के बारे में आप जब भी बाइबल में पढ़ेंगे उसको उसके भाई के कॉन्टेक्ट से जाना जाता है। वेयर एवर यू रीड एंड्रयू द ब्रदर ऑफ साइमन पीटर, और ही इज वंडरफुल मैन। और इसकी मिनिस्ट्री क्या थी? उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। क्रिस्तुस जो यूनानी का लफ्ज है मसाया के लिए, वो उसे यीशु के पास लाया। Wherever you find Andrew in the gospel, the same thing he is doing. He always bringing people to Christ. वो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात है कि पहले the first he tell his own brother. फर्स्ट इसका मतलब है देन सेकंड। वो कह सकते थे उसने घर जाके तो अपने सके भाई को ये बात बताई, लेकिन द फर्स्ट पहले, इस मीन सेकंड, ही डन समथिंग एल्स, किसी और को भी उसने जाके खबर बताई। जब भी हम में से या कोई भी दुनिया में मसीह यीशु को कबूल करता है, उसकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गो एंड टेल योर ओन रिलेटिव्स। दैट इज योर फर्स्ट मिनिस्ट्री। पहली आपकी है कि पहले उनको जो आपके घर के लोग हैं उन पर आपको जाके अपनी उस नई चेंज का और उस नए खजाने का, इस ट्रेजर का जो आपको मिलता है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत है। तो उसने बिल्कुल यही किया। वंडरफुल मिनिस्ट्री। और मैं समझता हूँ जब उसने जाके अपने भाई से बताया, जैसे कि मैंने आपके सामने राम से पढ़ दिया कि अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उसने कहा हमको क्रिस्टस मिल गया, यानी मसीह, वो उसे यीशु के पास लाया। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप क्रिस्टस मसाया, द लॉन्ग अवेटिंग मसाया, जिसके बारे में पूरी इस्राएल कौम 400 साल से इंतजार में थी, सदियों से इंतजार में थी, तो उसने तो जाके, मैं समझता हूं दौड़ता गया होगा, सांस भी नहीं लेगा, पतरस पतरस शमौन, guess what? We found the Messiah. Christus. We found the Messiah. अब जॉन उसको लिख रहा है ह्यूमन का जो अपना इंसान का प्रोस्पेक्टिव है, कि जिस तरह एक्चुअली जब भी हम आमतौर पे मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, जो ज़िंदगी में किसी के मसीह आ जाता है, तो वो यही कहता है कि आई फाउंड द क्राइस्ट। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे एक डिवाइन प्रोग्राम पहले से चल रहा होता है। द लॉर्ड फाइंड अस बिफोर वी फाइंड हिम। उसको आगे हम जाके देखेंगे। और आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ के साथ थे,
तो उनको भूख लगी, तो खुदा यीशु मसीह ने उनको कहा कि इनको खाना दो। तो उन्होंने कहा कि इस बियाबान में इतना खाना कहाँ से लाएं? दैट वॉज एंड्रयू। वो यीशु के पास आया तो उसने कहा हमारे यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। He brought him to Christ। और उन्होंने उनको मल्टीप्लाई करके तो वहाँ 5000 को खाना खिलाया। उसके बाद इवन चैप्टर 12 में चले जाएं तो वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह समझ लो कि वो तैयारी कर रहे हैं क्रूसिफिक्शन की राह की। तो उस वक्त कुछ ग्रीक उनको मिलने के लिए आते हैं। तो देन एंड्रयू ब्रॉट देम टू क्राइस्ट। ऑलवेज दिस इज ए वंडरफुल मिनिस्ट्री। खुदा के कलाम में बहुत से लोग हैं कि इसको गॉस्पल एवरीबॉडी लाइक टू स्टडी एंड रीड गॉस्पल। अंजीलों को मैं समझता हूं कि सब पसंद करते हैं। इतना ज़्यादा ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ा जाता जितना गॉस्पल को, अंजीलों को पढ़ा जाता है। क्या ख्याल है? हाउ मेनी लाइक्स गॉस्पल टू रीड गॉस्पल? मेरा ख्याल है सब पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ईमानदार सभी को पसंद है। दे लाइक टू लव टू रीड द गॉस्पल, बट हु शेयर्स द गॉस्पल? डिसाइपल्स। Disciple share the gospel. Disciple doesn't want go to heaven alone. They want other people to come and see. जिस तरह देखो, जिस तरह एक सीकर है जो अपने ऑब्जेक्ट को सर्च कर लेता है तो he doesn't stop searching. उसके बाद क्या होता है? He starts searching other to bring to the object. तो यही मिनिस्ट्री उन शागिर्दों की थी जिनमें हम ख़ास तौर से देखते हैं एंड्रयू इज एक्टिव। जब वो लिखा है कि वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमाऊन है, तू कैफा यानी कि पतरस कहलाएगा। यहाँ पर खुदावंद ने उसका नाम चेंज किया। ही नोज एवरीथिंग। उसको पता था कि कौन है। और इवन इंग्लिश में इसका है टू द सन ऑफ जोना, और उर्दू में उसको हम यूहन्ना ही पढ़ते हैं कि वो यूहन्ना का, तू यूहन्ना का बेटा शमाऊन है जो कैफा यानी कि पतरस कहलाएगा। पेट्रोस जिसका मतलब है रॉक, स्टोन, चट्टान जिसे हम कहते हैं। और यूहन्ना पतरस की लाइफ के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि स्टोन, रॉक, जबकि उसकी अर्ली लाइफ को देखें ही वॉज अ अनस्टेबल मैन। जहाँ पे नहीं बोलना होता वहाँ पे जल्द बोल पड़ता। वहाँ पे जब खुदावंद यीशु मसीह वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर जहाँ पे वो उनकी शक्ल बन गई तो उसको कुछ नहीं सूझा, तो कहता है लॉर्ड 3 डेरे ना बना लिए थे, ये बड़ी अच्छी जगह इतने ही रहने, और कुछ नहीं। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी क्रूसिफिक्शन की बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा सारे ग्रुप में खड़े थे, तो पतरस उसको कह रहा, लिखा है साइड में ले गया उसको खुदावंद को, लॉर्ड इधर ते आ, उधर ले आए। एक ही करन दे, इतनी अच्छी मिनिस्ट्री जान रही है तो एक ही चक्कर पै गया। नो नो नो, ऐ नहीं हो सकता। ही सेइंग लॉर्ड एंड गिविंग हिम सजेशन, लॉर्ड। तो खुदावंद यीशु ने क्या, सेटन गेट बिहाइंड मी। स्टडी के दौरान चेक कर रहा था तो एक बहुत खूबसूरत किसी ने बात की कि किस तरह एक खुदा ने इस अनस्टेबल और इस तरह के आदमी के अंदर से एक शख्स को पहचाना और उसको एक वाकई रॉक बना के खड़ा किया। अगर आप इटली में जाएं तो फ्लोरेंस सिटी हमें जाने का वहाँ पे मौका मिला है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि सेंटर है, एक खूबसूरत यानी कि प्लेस है। जिस तरह हम जहाँ पे सेंट्रल एंड में जाएं तो ट्रफालगर स्क्वायर टाइप बहुत टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़े स्टैचूज़ हैं। और इवन 1400 में एक वहाँ की जो आर्ट ऑफ डेला लेना है, जो उसकी उस तंजीम ने एक प्लान किया कि एक बिब्लिकल
जो 12 करैक्टर है, 12 करैक्टर ऑफ बिब्लिकल हीरोज, उनके स्टैचूज बनाए जाएं। तो उनको वहाँ पे जो सेंटा मारिया कैथेड्रल है वहाँ पर उसके बाहर रखा जाएगा। तो उस वक़्त के जो बेहतरीन संतराश स्कल्पचर जो थे वहाँ उनको ढूंढा गया। तो उस वक़्त डोनाटेलो जो एक बहुत फेमस संतराश था, उसने यानी कि जोशुआ के और मोसेस के और इस तरह के उन्होंने वहाँ पे वो स्टैचूज बनाए। उसको बहुत टाइम लगा। एक और उन्होंने हीरो को बनाना था, उसका ऑर्डर दिया गया। तो इटली में एक जगह है क्राक्रा, वहाँ पे एक माउंटेन्स हैं जिसमें वाइट कलर के माउंटेन्स हैं। वहाँ से एक तकरीबन 20 फुट का और बहुत बड़ा ब्लॉक वहाँ से काट कर तो उसको फ्लोरेंस पहुँचाया गया। तो इस वॉज अ ह्यूज बिग स्टोन। तो उसको दिया गया। उस वक्त तक जो डोनाटेलो था वो बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसका एक शागिर्द था अगस्तीनो था, जिसने उसको कहा कि मैं इसको मैं करूँगा, कंटिन्यू रखूँगा, इसको बनाऊँगा। तो उसने क्या किया, उसको चिजलिंग करना शुरू किया उसको। तो अभी उसने लेग्स को ही थोड़ा सा तराशा था, लेग्स बनी थी। तो समथिंग हैपन कि उसकी एसोसिएशन जो थी वो उसके प्रोजेक्ट के साथ सीज्ड कर दी गई। अननोन रीज़न था कि उसका अभी पता नहीं कि क्या बात थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो पत्थर था बड़ी उस पर पैसा लगा था, ट्रांसफर किया गया और उसको लेबर बड़ी लगी। तो उसको जो कैथेड्रल का जो यार्ड था वहाँ डाल दिया गया। तो इवन 10 ईयर्स तक वहाँ पर किसी ने उसको ख्याल नहीं किया। और ऐसा हुआ कि वो वक्त के साथ साथ चाहे गिरा या कुछ हुआ तो उसके अंदर एक क्रैक, दरार भी आ गई। परफेक्शन जो थी उसकी ख़त्म हो गई, प्योर ना रहा। तो लेकिन जो कैथेड्रल की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उस पर बहुत पैसा लगाया था और वो स्टिल दे वर लुकिंग समबडी टू फिनिश दिस वर्क। तो उसके बाद उन्होंने इवन बहुत जो फेमस उस वक़्त के जो था लियोनार्डो डाविंची, ये भी बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट था उस वक़्त, उसको बुलाया और भी द पीपल केम। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बीच में अभी आगे दरार, वी कांट डू एनीथिंग, ये बड़ा मुश्किल है। 1500 की स्टार्ट में इवन आफ्टर 25 ईयर्स एक यंग जो स्कल्पचर था, तो वो जब उसको मौका मिला देखने का, ही वॉज 26 ईयर्स ओल्ड, उसने उसको देखा तो उसने कहा परफेक्ट, आई विल डू दिस वर्क, आई विल स्टार्ट दिस वर्क। उसकी अथॉरिटीज़ को उसने यानी कि कन्विंस कर लिया कि आई विल डू दैट। वो उन्होंने कहा कि क्या किस तरह हम ये प्रोजेक्ट तुझको दे दें। तो उसने कहा, दैट इज़ एक्चुअली इस कहानी का जो खास पॉइंट है। उसने कहा, लिखा है, he saw this huge marble piece and said, perfect, I don't want to make anything, I just want to release an angel who trapped in this rock। और 2 साल का उसको टाइम मिला और उस 2 साल के बाद जब 1504 में वो कंप्लीट हुआ तो उसको फ्लोरेंस में हमने देखा जाके 17 फीट हाई, मोर देन 6 टन उसका वजन था। और दैट वाज द मास्टरपीस। और वो क्या था, द स्टैचू प्रेजेंट्स द बिब्लिकल हीरो द किंग डेविड। और वो उसकी उस वक्त की पिक्चर थी जब वो बिल्कुल यंग था, जब उसने गोलायत के साथ फाइट की थी। और वो स्टनिंग ब्यूटी है उसकी, अगर आप देखें कि उस स्टैचूज की। तो ऑन जनवरी 25, 1504 व्हेन द स्कल्पचर वाज कंप्लीट, तो उसके बाद लिखा कि डेविड इज द मास्टरपीस ऑफ दिस अथॉरिटीज क्रिएटेड बिटवीन 1501 एंड 1504 बाय द इटालियन आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। जिसने, मैं उसकी पिक्चर देख रहा था
लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कर सकता कि दैट इज़ द न्यूड मेल उन्होंने बनाया हुआ है, दैट इज़ आई डजंट लाइक ऑन दिस कि उन्होंने ये सारे इतने खूबसूरत बनाए हैं और हमने तो कोशिश की वहाँ पे पिक्चर भी नहीं ली, लेकिन दैट इज़ स्टनिंग ब्यूटी। ये मेरा कहने का मतलब है कि ओनली द मास्टर who can see inside can make from something unstable और रफ चीज को उस एक ब्यूटी में बदल सकता है, मास्टरपीस बना सकता है। एक्चुअली द लॉर्ड कैन सी व्हाट वी कांट सी। लॉर्ड वाज नॉट लुकिंग व्हाट ही इज, ही वाज लुकिंग व्हाट ही विल बी। और इस तरह के आदमी को खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं यू विल कॉल रॉक, चट्टान, और बल्कि इसके ऊपर मैं अपनी रॉक के ऊपर अपनी कलीसिया बिल्ड करूंगा। खुदावंद बदल देता है लोगों को, और वो जान सकता था कि इसके अंदर क्या बात है, क्यों है। के लिए इसके बारे में एक ट्रेडिशन है, रवायत है इस तरह मशहूर कि जब रोम में बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रही थी तो क्रिश्चियंस को वो बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ के मार रहे थे, तो इस कदर दलेर साबित हुआ कि जब क्रूसिफिक्शन का टाइम आया तो उसने कहा डोंट क्रूसीफाई मी लाइक माई लॉर्ड। उसको फिर सर नीचे और टांगे ऊपर करके क्रूसीफाई किया गया, इस तरह उसकी मौत हुई। तो कभी भी ना, ये आप हम सब के लिए एक लेसन है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, बहुत सी कमज़ोरियां हो सकती हैं, लेकिन लॉर्ड कैन मेक यू रॉक, स्टोन सकता है। और अगर आप इफ्सियों में जाके पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वी आर हिज मास्टरपीस, हम उसके हाथ की कारागरी हैं, हम उसके हाथ की कारागरी हैं। खुदा ने हमें ऐसे नहीं मट्टी के लोथड़े बना के तो फेंक दिया दुनिया में, लिखा है कि हम उसके हाथ की कारागरी हैं, ही मेड अस। आपको याद है जब खुदा ने सारा कुछ बनाया तो उसने कहा ठहर जाओ, अब हम इंसान को ये नहीं कहा हो जा हो जा हो जा, साथ में सा कुछ बनाया तो बंदे तू भी हो जा, नो, उसने कहा कि देन गॉड सर आओ हम, काउंसिल एक मीटिंग हुई, आओ हम इंसान को अपनी छवि पर, अपनी इमेज पर बनाएं। तो खुदा कैसा बड़ा संतरास है, कैसा खूबसूरत है कि जो हमारी फिजिकल सूरत को नहीं, स्पिरिचुअल शक्ल को भी बदल कर जलाली बना सकता है। दैट मास्टर वी वर्शिप। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यह निगाह करके कैन सी, जिस तरह कोई एक बंदा फनकार देखता है कि आई कैन डू दिस, आई नो व्हाट इज इनसाइड दिस। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ ये ऐसी बातें तो मैं कहता हूँ कि थैंक गॉड आई एम अनएजुकेटेड पर्सन एंड नथिंग, और खुदा ने मुझे अदना से बंदे को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, विच इज़ नेवर, मेरी पुश्तें भी नहीं सोच सकती थी। दैट इज़ ही क्रिएटेड एंड फिल्ड विद हिज स्पिरिट। जो एक शागिर्द का एक जिक्र ही नहीं आया। जब ये यहाँ पे बात आती है कि ये 10वें घंटे के करीब था, मैं सोचता हूँ कि वाई आई मीन इवन नीड टाइम बता दिया है 10 बजे। Actually, who is the writer? That is the person जिसको इवन टाइम भी याद है, जो उसका राइटर है। इसका मतलब है राइटर वहां पे मौजूद था, he was there, जो इतनी बारीक बात को भी जानता है। That was the day जिस दिन मैं सेफ हो गया। ये मेरी जिंदगी का वो दिन है जिस दिन मैंने I found the Messiah। अगर आपसे मैं पूछूं तो you will not forget the day you was born again। आपका वो दिन जिस दिन आपके साथ वो सुपर नेचुरल वाकया हुआ, you will never forget, you will tell, oh that day, ये दिन था, ये टाइम था, तो खुदा के रूह ने मुझे छुआ, एंड इवन द बैप्टिज्म का दिन नहीं भूलेंगे, you will remember। तो how can John forget this? जॉन उसका टाइम भी लिख देता है। यूहन्ना, आरफ की बात कर रहा हूँ,
जिसने ये लिखा, जिसने मुकाशफा लिखा, मैनी स्कॉलर्स बिलीव एंड आई एम एग्री विद देम, वो है दूसरा शागिर्द यहाँ पे। और जॉन की ये बात है, यूहन्ना आरफ की, कि ही नेवर मेंशन हिज नेम, वो हमेशा पस्से पर्दा बिहाइंड द सीन ही रहता है। वो शागिर्द जिसको खुदावंद जिस मोहब्बत करता था, वो शागिर्द इस तरह करके हमेशा आता है। तो यहां पर भी उसने कहा वो दूसरा शागिर्द। वर्स 43 में लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। अब हम दूसरे एक शख्स को देखते हैं कि खुदावंद अब एक जगह जाना चाहते हैं और वो गलील में जाना चाहते हैं। और उसमें कहाँ, वहाँ क्या था, वी विल सी नेक्स्ट संडे। वहाँ पे काना गलील में एक शादी थी। नेक्स्ट संडे विल गो इन अ वेडिंग पार्टी। उसको खुदावंद ने मिलकर कहा कि मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि फिलिप्पुस को खुदा मिला और उसको कह दिया और मेरे पीछे हो ले, उस वंडरफुल थिंग। और जब फिलिप्पुस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था, वो एक ही शहर के रहने, फिलिप्पुस ने वंडरफुल अगे नतनियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तुरैत में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है। जीसस फाउंड हिम एंड नाउ ही इज टेलिंग वी हैव फाउंड हिम। ये बैलेंस है कि असल में खुदावंद का जो बाज़ लोग कहते हैं कि आई फाउंड, एक्चुअली उसके बिहाइंड जीसस ऑलरेडी फाउंड यू। लेकिन ऐसा कहना मैं नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन क्या होता है अगर आप माइंड ना करें, मैं कहूँ कि अजमल भाई हाथ जरा खड़ा करो, थैंक यू। अब मैं इससे अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माई विल हिज रिस्पॉन्स, माई विल मेरी, उसकी अपनी विल है और अपनी मर्जी है। अगर वो ना चाहता तो नहीं भी कर सकता था कि मैंने नहीं करना। लेकिन ऑलवेज वेन एवर हु एवर कम्स टू क्राइस्ट ही थिंकिंग ओ मेरी लाइफ ये होगी, मेरी लाइफ होगी, जस्ट आई वॉन्टेड टू बी, मैं अब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी के ये रफड़ ख़त्म करके मैं खुदावंद के साथ चलना चाहता हूँ। तो उसमें होता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग, आई एम ट्राइंग टू बी ए सर्वेंट, आई एम फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। लेकिन उसके पीछे ऑलरेडी खुदा का एक अनजाना, एक अनदेखा स्पिरिचुअल हाथ काम कर रहा होता है। हिज विल वी रिस्पॉन्स, वो चाहता है हमेशा उसके पीछे, दैट इज ऑलवेज हैपन टू अवर लाइफ। हिज विल वी रिस्पॉन्स टू हिज विल। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं रिस्पॉन्स देते। कुछ लोग कहते हैं कि अब इस तरह की बात भी आपने सुनी है कि प्री डेस्टिनेशन एंड फ्री विल टू कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन कि मैं इसको एक बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, वही कि खुदा के खादम से कोई बहस कर रहा था, उसने कहा कि दिस इज़ नॉट फेयर कि खुदा ने ऑलरेडी कुछ बंदे चुन लिए हैं फॉर हेवन और कुछ बंदे उन्हें रख लिए हैं हेल के लिए, क्योंकि लिखा है कि बनाए आलम से चोजन भी हैं, चुने हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं। तो हम अगर बुलाए हुए नहीं तो हम क्या करें? कहा कि ये फेयर नहीं। उसने कहा कि मुझे क्या, उसने कहा कि यू वांटेड टू नो आर यू चोजन और नॉट, कम एंड रिसीव क्राइस्ट and you will know you are chosen. If you say no, you are not chosen, you are not chosen. That is fair. You come and how you can know you are called, you will be chosen. You come and see. So इस तरह के खुदावन हमेशा इसके पीछे काम करता है। लेकिन नतनियल से मिलकर उसने कहा जिसका जिक्र ये ओल्ड टेस्टामेंट की, जिसकी प्रोफेसी, जिसके बारे में सारा कुछ कहा जा चुका है, हमको वो मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनियल ने उसे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? नासरत उस वक्त एक बहुत छोटा सा, जैसे कि पिछले भी हमने स्टडी की थी, एक बिल्कुल अननोन सी जगह थी, एक फ्यू हंड्रेड्स पीपल वहाँ पे रहते होंगे, तो इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ से कोई इस तरह की बात हो सकती है। जिस तरह का आज मुझे कहे, आप में से मेरा ख्याल कोई नहीं जानता, लेकिन लाहौर में अगर कोई कहे मोची दरवाजे दे तो कहेंगे हैं पास्टर लिहाज मोची दरवाजे, उत्थों केड़ी चंगी चीज़ निकल सकती है, तो सारे जवारीए शराबीए तो इस तरह के लोग सन।
लेकिन इस तरह की कॉन्सेप्ट था कि वो इतना बैकवर्ड और इस तरह का वहाँ तो नहीं हो सकता कोई अच्छी चीज़। तो वहाँ पर फिलिप्पस ने क्या बात की, द सेम द लॉर्ड सेड कम एंड सी, लिखा है फिलिप्पस ने कहा चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर कहा, उसके हक में कहा, देखो ये फील हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा। सुपर नेचुरल बात हो रही है, गौर से सुने। नतनएल ने उसको जवाब दिया, ऐ रबी तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसलिए मान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, दैट इज अ फेवरेट स्टाइल ऑफ लॉर्ड्स सेइंग थिंग्स, आई टेल यू द ट्रूथ, वेरली वेरली आई से टू यू, कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। अब यहाँ पे बात जो हो रही है, एक बड़ी गहरी बात की जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह, नतनएल उसके सामने आता है तो खुदावंद यीशु मसीह उससे पहले कि वो उसके पास पहुंचे उसने कहा, दिस इज द ट्रू इज़राइलाइट, दिस इज, ये फिल हकीकत यानी कि सच्चा बंदा है, ये ट्रू आदमी है। इसमें कोई क्या लिखा है कि इसमें कोई मकर नहीं, यानी कि इसमें कोई फ्रॉडिया बंदा नहीं है, उत्तों कुछ और ते अंदरों कुछ और उसके आगे नतनएल, अब मैं समझता हूं कि खुदावंद अगर कह रहे हैं कि ये ऐसा बंदा है कि ये सच्चा है, इसमें मकर नहीं है, फिल हकीकत इसराइली, इसमें नहीं, ही नोज एवरीथिंग, ही इज सेइंग परफेक्टली। और मैं समझता हूँ मैं होता वहाँ पे मेरे जैसा बंदा तो कहते कि ये बंदा बड़ा परफेक्ट है, बड़ा इसमें कोई, तो मैं कहता खुदा। लेकिन सच्चे बंदे ऐसे नहीं करते। वो कहता है तुझे कैसे पता है, तू मुझे कहाँ से जानता है? और इट्स ए फेयर क्वेश्चन। उसको वो फुल नहीं गया, तिड़ नहीं गया, प्राइड नहीं हो गया मेरे बारे में, लेकिन उसने ये जानना चाहा कि हु आर यू, यू नो दैट। और खुदावंद यीशु मसीह उससे भी बढ़कर बात करते हैं कि इससे पहले वो कहता है कि तू मुझे कहाँ से जानता है कि तू इतनी यकीन से ये बात कह सकता है। उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि इवन फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, आई सो यू, फिग ट्री के नीचे। आमतौर पे ये रवायत है कि अंजीर का जो दरख्त या अंजीर का पता है, ये इसराइल की एक नेशनल साइन है उनका। तो अंजीर के दरख्त को वो बड़ा, तो जितने भी रबाइज थे जब वो मेडिटेट करते, स्टडी करते, तो वो अंजीर के दरख्त के नीचे बैठकर स्टडी करना ज़्यादा ब्लेस्ड समझते थे। तो उस वक्त वो भी मेडिटेट कर रहा था, और जब वो मेडिटेट कर रहा था, समथिंग सुपरनैचुरल happened over there. Or Lord said, I saw you there when you were studying and you saw something. आपको सारी अगर गौर से पढ़ेंगे आप पता चलेगा तो कि जब वो ये बात करता है तो वो एकदम वक्त नहीं लगता उसको, कहता है कि यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द किंग ऑफ इसराइल। क्या खुदावंद ने ऐसी बात कर दी कि वो एकदम इस नतीजे पे, डिसीजन पे पहुंच गया, जो कि एक बड़ा स्ट्रांग बंदा था। उसके बारे में पहले से कलाम हमें बता रहा है कि ही वॉज नॉट जस्ट, ही वॉज अ रियल ट्रू इज़राइलाइट, जिसमें मकर नहीं, चालाकी नहीं, फ्रेब नहीं, झूठा आदमी नहीं, टू फेसेस नहीं है, नकाब नहीं है इसके चेहरे पे। आगे जाके आगे असल में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जो लास्ट वर्स है उसमें एक उन्होंने बात की है। फिर उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को आसमान ऊपर जाते और इब्ने आदम पर आते देखोगे। जेनेसिस चैप्टर 28, वहां पे आपको याद होगा कि जब यकूब अपने
बाप के घर से लाबन अपने भाई ईसाऊ के डर से भागा, अपने मामू की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में एक जगह पे जब वो थक गया, रात पड़ गई, तो वहाँ पर उसने लिखा है कि एक पत्थर लेकर अपने सर के नीचे रखा और सो गया। और वहाँ पे एक विजन देखा उसने, ख्वाब देखा, ड्रीम। तो वो मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। और ख्वाब में क्या देखता है कि वर्स 12, चैप्टर 28 वर्स 12, और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानद होगी, और तू मशरक़ और मगरब, शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल की वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है। जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब यकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम न था। और उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और उसका नाम उसने बैतल रखा, द हाउस ऑफ द लॉर्ड। एंड आस्ताना का मतलब है गेट टू हेवन। ये अगर आप इस पे गौर करें, और इसमें दो चीज़ें हैं, पूरे उस सिनेरियो को रखें। वो कह रहा है कि तू रियल इसराइल है, और उस वक्त वो इस पैसेज पे गौर कर रहा था। ही वॉज रीडिंग एंड मेडिटेटिंग। उसमें क्या था, जब इवन यकूब वापस आ गया, अपने घर वापस लौट रहा था, तो आपको याद है कि ही फाउट विद द एंजल, खुदा के साथ उसकी कुश्ती हुई। तो वहाँ पर खुदा ने उसका नाम यकूब से क्या किया, इसराइल चेंज किया। ठीक है, यकूब, खुदा ने कहा व्हाट इज योर नेम। फिर वही बात खुदा को पता था, खुदा उसके मुंह से कहलाना चाहता था कि यकूब, जिसका मतलब है धोखा देने वाला, मकर है जिसमें अडबंगाबाज, एड़ी खींचने वाला। यानी कि आज के ज़माने में कहेंगे कि बड़ा चक्करबाज। आप देखेंगे उसने अपने भाई को धोखा दिया, बाप को धोखा दिया, मामू को धोखा दिया। उसके पास बड़े ट्रिक्स थे, किस तरह वो बिजनेस में आगे जा सकता है, किस तरह वो सारे कुछ। तो खुदा असल में चाहता था कि ट्रिकबाजी खत्म हो जाए तेरे से। आई वॉन्ट यू टू बी नो मोर जेकब बट ट्रू इज़राइलाइट्स, सच्चा हकीकी इस्राएल। असल में खुदावन कह रहे थे नतनिएल को, यू आर ट्रू इज़राइलाइट, जिसमें जेकब नहीं है, जिसमें मकर नहीं है। दैट वॉज द विजन। और उसने कहा कि यू आर द सन ऑफ गॉड, द किंग ऑफ इसराइल। खुदावन ने कहा इट्स नथिंग, स्टे विद मी, यू विल सी ग्रेटर थिंग देन दैट। आमीन। स्टे विद द लॉर्ड, स्टे विद द लॉर्ड, यू विल सी ग्रेटर थिंग। आपकी जिंदगी में बड़े मौजज़ात हुए होंगे, बड़े काम, लेकिन खुदावंद कह रहे हैं स्टे विद मी, आई विल शो यू द ग्रेटर थिंग। आमीन। कहते हैं खुदावंद आपको बरकत दे।